जब समय हो तो हमें अपने अंदर झांकना होगा, अपने स्ट्रेस के प्रकार और नेचर को समझना होगा। जब हमें जागरूकता आ जाती है तो हमारा तनाव अपने आप नियंत्रित होने लगता है। अगर आप समय रहते तनाव को नहीं रोक पाए तो यह बोझ बनकर आपके सिर पर बैठ सकता है। देखिए, तनाव किस रूप में आता है? यह विचारों के रूप में आता है और वही वही विचार आते रहते हैं। वही वही कहानियां हमारे अंदर चल रही होती है। एक ही विचार लेकिन बार बार आते रहते, बार बार आते रहते, हम सोचते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। आपकी उन विचारों को और आपकी उन भावनाओं को हम इतना वास्तविक मानते हैं कि हम वर्तमान क्षण में नहीं रह सकते और वास्तविकता से दूर हो जाते हैं। और ऐसा हमेशा होता है। इसलिए यदि आप शुरुआत में ही अपने विचारों पर नियंत्रण रख लेंगे तो यह आपके लिए ठीक रहेगा। एक तरह से तनाव इस बात का संकेत है कि आपके अंदर कुछ गड़बड़ है और उसे ठीक करने की जरूरत है। आपको जब बुखार आता है तब टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? क्योंकि WBC, आपके जो वाइट ब्लड सेल है, उस समय लड़ रहे होते हैं। जब बैक्टीरिया और इन्फेक्शन की प्रमाण ज़्यादा होती है तो उसे किल करने के लिए बॉडी टेम्परेचर बढ़ाती है। जैसे ही शरीर के अंदर सिस्टम में कोई समस्या होती है तो शरीर हमें संकेत देने के लिए टेम्परेचर बढ़ाता है कि आपको खुद की देखभाल करने की आवश्यकता है। तो जब हम स्ट्रेस में होते हैं और अच्छा कंफर्टेबल फील नहीं करते तो वह भी एक सिग्नल है। यानी माइंड आपको इस तरह से संकेत भेज रहा है कि आपको कुछ बदलाव करने की जरूरत है। और यदि हम इस संकेत को जल्दी नहीं सुनेंगे, समझेंगे नहीं, तो हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, हमें चिंता होने लगती है। यहाँ भी नहीं रुके, यह सिग्नल भी हमें नहीं समझे तो पैनिक अटैक आने लगते हैं। पैनिक अटैक में आप तर्कहीन सोचने लगते हैं, खुद पर कंट्रोल खो बैठते हैं, अनजान खतरे का डर सताने लगता है। किसी किसी को इस हद तक लगता है कि अब वो पागल हो जाएंगे। सभी का एक्सपीरियंस समान नहीं होता, मगर ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। किसी किसी को सिर दर्द और चक्कर महसूस होता है, हाथ पैर ठंडे पड़ना, हाथ पैर कांपना या हिलना, पसीना आना, गर्मी लगना, हार्ट रेट बढ़ना, सीने में कसाव महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई, पेट में दर्द होना, शरीर में जकड़न महसूस होना, मुंह सूखना, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। और यह सब शुरू होता है स्ट्रेस से। स्ट्रेस शुरू होता है विचारों से। विचार एक हवा की तरह है, उसका शेप और साइज हमें पता नहीं होता, उन थॉट्स को आप पकड़ नहीं पाते। तो हम देखेंगे कि विचारों के प्रति जागरूकता कैसे क्रिएट की जाए। थॉट्स को पकड़ने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो परेशान करने वाले विचारों को पेन द्वारा एक कागज पर लिखना शुरू करेंगे। यदि उन विचारों को लिख लिया जाए तो उन्हें एक आकार मिल जाता है। आपका स्ट्रेस कितना भी छोटा या बड़ा हो, अगर यह हमारे निशाने पर आता है तो हम इससे निपट सकते हैं। तो हमारी नेक्स्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है जागरूकता। आपको तनाव के प्रति अपने अंदर जागरूकता लानी होगी और जागरूकता लाने के लिए खुद से सवाल पूछना होगा। पहला सवाल खुद से पूछना है, अपने आप से पूछे कि मैं किस बात को लेकर तनावग्रस्त हूँ। घरेलू खर्चे का बजट बढ़ा हुआ है, बच्चे का भविष्य क्या होगा, जो कुछ भी आपको अभी परेशान कर रहा है उसे लिख ले। अगर लिखने के लिए आपको सूझ नहीं रहा है तो एक काम आप कर सकते हैं, आप 3 बार ब्रीदिंग कीजिए। नाक से धीमी गहरी सांस ले और उसे मुंह से छोड़िए। ऐसा 3 बार कीजिए। इससे आप थोड़ा स्टेबलाइज महसूस करेंगे और उसके बाद लिखना चालू कीजिए। यदि आप कभी कभी किसी बात को लेकर उदास महसूस करते हैं और लगातार खुद को दोषी मानते हैं तो इसे लिख ले। लिखकर आप अपने दिमाग में एक रचनात्मक जगह बनाते हैं, इसलिए लिखना जरूरी है। बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं जो अपनी प्रॉब्लम दूसरों को नहीं बता पाते, लेकिन वो लिखकर पूरा एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो लिखना जरूरी है। फिर लिखें कि जिस एरिया से यह तनाव आ रहा है उसकी कैटेगरी क्या है। क्या यह फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, क्या यह शारीरिक है, क्या यह मानसिक है, यह किस प्रकार का प्रॉब्लम है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रॉब्लम की सटीक कैटेगरी मालूम हो, वो किसी भी श्रेणी का हो, लेकिन उनके प्रकार ज्ञात होने चाहिए। घरेलू बजट की श्रेणी फाइनेंशियल होगी, बच्चों का भविष्य करियर से जुड़ा होता है, खुद को दोष देना यह मानसिक या मेंटल स्ट्रेस कैटेगरी में आएगा। तीसरा, आपको तनाव का मूल कारण खोजना है। तनाव का मूल कारण क्या है?
अगर बच्चे के भविष्य के बारे में सोचा जाए तो इसका मूल कारण यही होता है कि उसने यह तय नहीं किया कि उसे अपनी पढ़ाई किस फील्ड में आगे बढ़ानी है। यदि यह इस बारे में होगा कि आपको किस कौशल की कमी है, तो एक तरह से हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करके उसके स्पीड को कम कर सकते हैं। और फोर्थ स्टेप है, देखिए कि आप शरीर में तनाव कहाँ अनुभव करते हैं। स्ट्रेस हमेशा दिमाग में नहीं होता, क्रोनिक स्टेज में वो बॉडी में भी रिफ्लेक्ट होने लगता है। शरीर में पीठ का एरिया जकड़ा हुआ महसूस होता है। जो लोग बहुत अधिक तनाव में रहते हैं उन्हें गर्दन में दर्द की समस्या होती है। किसी भी भारी गतिविधि से अगर मसल्स डैमेज नहीं हुए है और कोई दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी कंधे और गर्दन में अगर दर्द है तो वह तनाव के कारण है। तो तनाव शोल्डर्स और गर्दन में दिखाई देने लगता है। किसी को सिर दर्द है, माइग्रेन होगा। अगर ठीक से देखा जाए तो माइग्रेन की शुरुआत से पहले तनाव ही एक ट्रिगर पॉइंट होता है। किसी को सीने में जलन होती है। कई लोगों को विशेष रूप से पीठ के निचले हिस्से में दर्द महसूस होता है। बुजुर्ग लोग क्रोनिक स्ट्रेस में घुटनों के दर्द से पीड़ित रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि तनाव का भौतिक स्थान कहाँ है। भौतिक स्थान के बाद पांचवा देखें कि तनाव का आप पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। आपकी हॉबीज में रुचि खत्म हो जाती है, खुद पर नियंत्रण खोने जैसा महसूस होना, आप जोर जोर से दूसरों पर चिल्लाने लगेंगे, आपको पहले की अपेक्षा जल्दी गुस्सा आ सकता है, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाना, परफॉर्मेंस में कमी। देखिए कि आप अपने रिश्ते में किसी व्यक्ति या दोस्तों से अधिक नफरत करने लगे। सभी विचार आपको परेशान नहीं करते, लेकिन कुछ विचार बार बार आपके मन में आते रहते हैं और आपको परेशान करने लगते हैं। इस प्रकार के विचार लिखिए जो आपको परेशान करते रहते हैं। आप अपने अंदर जो भी परिवर्तन अनुभव करते हैं उन्हें लिखिए और उन सभी की समीक्षा करें। अगर आपके अंदर तनाव के बारे में जागरूकता पैदा हो जाए तो आप देखेंगे कि सिर्फ लिखने से ही विचारों की तीव्रता आधी हो जाएगी। तनाव में कई लोगों को आत्मघाती विचार आते होंगे, लेकिन खुद को मारने के बजाय अपने अंदर के डेविल को खत्म करना सीखिए। आगे बढ़ने पर आपको प्रॉब्लम के साथ डील करने का सॉल्यूशन अपने आप मिल जाएगा। इसलिए अपने आप से पूछे कि आपने जिन चीज़ों के बारे में सोचा है, जो प्रॉब्लम की लिस्ट बनाई है, उनमें से कितने को आप नियंत्रित कर सकते हैं। आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें उन विचारों पर राइट टिक करें जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं, और जिन चीज़ों को आप नियंत्रित नहीं कर सकते उन चीज़ों के आगे क्रॉस का निशान लगाना है। तो आपको एक टिक का निशान और एक क्रॉस का निशान लगाना है। उसके बाद जो भी विचार और चिंता है आपको लगता है कि आप इनको नियंत्रित कर सकते हैं, उन्हें दूसरे कागज पर लिख लीजिए। जो भी विचार सही हो उन्हें आप लिख लीजिए, ठीक है। और क्रॉस मार्क वाले विचारों को वहीं पर रहने दीजिए। अब आपके पास विचारों की एक सूची है जिस पर आप काम कर सकते हैं या नियंत्रण के लिए कार्यवाही कर सकते हैं। पहले वाला जो कागज था जिस पे आपने सभी विचार लिखे हुए थे, उस कागज को आपको संभाल के जलाना है या तो उसके बारीक बारीक टुकड़े करके फ्लश द्वारा बहा देना है। जलाने का तरीका अच्छा है, इससे आपको नकारात्मकता जलती हुई आप अनुभव करेंगे। लेकिन अगर यह काम आप घर पर कर रहे हैं तो सावधानी से करिए। कोई लोहे का पतीला लेकर उसमें जलाइए और देखिए कि वह पन्ना इधर उधर ना उड़ पाए। आपको सावधानी लेकर उसे जलाना है। अगर जला नहीं सकते, कोई पर्याय नहीं है, तो उसके बारीक बारीक टुकड़े करके पानी द्वारा फ्लश करा दीजिए। यह एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली टेक्निक है। कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपको काफ़ी मेंटल क्लियरिटी आने लगी है। जितनी जल्दी आप इन बातों को समझ लेंगे, आपका जीवन उतना ही आसान हो जाएगा। वरना वही नाटक, वही कहानियाँ और वही वही विचार, वही ओवर थिंकिंग बार बार चलते रहेगा। आपको अभी ये करना है कि यह एक्टिविटी आपको अभी के अभी पूरी करनी है। यह एक्टिविटी आप अभी पूरी कर लीजिए। थैंक यू।